नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस गुरु के इस बेहतरीन से लेक्चर्स में। प्यारे बच्चों, बाढ़ के कारण लाइट का प्रॉब्लम और साथ ही साथ नेटवर्क के इशू के कारण आप तक 4 या 5 दिनों से क्लास नहीं पहुंच रही थी। तो इसके लिए बहुत सारा सॉरी। और आपदा के कारण ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो आज काफ़ी दिनों बाद नेटवर्क आ गया है और हम आपके सामने लेके आ चुके हैं फिर से जनरल साइंस एंड जनरल जीके से। प्यारे बच्चों, आपके सामने इंपॉर्टेंट ऐसे 25 क्वेश्चंस जो कि एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर सवाल से। बिल्कुल फास्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इशू आ रही है। तो डीएनए हैज़ 2 स्टैंडर्ड बॉन्ड्स, यानी डीएनए के 2 स्टैंड बंधे होते हैं, याद रखेंगे, बाई हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बंध के द्वारा। इसीलिए हम यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लाए हैं, सिंपल क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके सामने, ताकि क्वेश्चंस और आंसर पर फोकस कर यहाँ पे कर सके और फटाफट से क्वेश्चंस को कर सके। तो याद रखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन बंध के द्वारा जो होते हैं, डीएनए के 2 स्टैंड बंधे होते हैं। कुछ इस प्रकार से डीएनए होता है, जैसे कि आपको पता है, और बीच में एक-एक यहाँ पे 3-3 होता है, किसी में 3 किसी में 2, और जो आपस में बंधे होते हैं वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधे होते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन सा है कि क्या है, हु डिड द फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन लैबोरेटरी, यानी प्रयोगशाला में डीएनए का यहाँ पे सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आवाज़ में थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा होगा, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार की सिचुएशन है। यहाँ पे काफ़ी सारे बाढ़ के कारण अजीबो-गरीबो आवाज़ आती है। तो ज़रा क्वेश्चंस पर फोकस करने की बारी आप लोगों की, कि प्रयोगशाला में डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था। खुराना ने किया था, याद रखेंगे। किसने किया था प्यारे बच्चों? खुराना ने किया था। डीएनए फिंगरप्रिंट इन यूज्ड टू आइडेंटिफाई, याद रखेंगे, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग जो है किसकी पहचान हेतु किया जाता है। तो चोर, जो चोर होते हैं, बड़े-बड़े अपराधी होते हैं, इन सभी के अंगुली के छाप लेकर और उसका टेस्ट किया जाता है कि क्या या मतलब ये वही था जो क्राइम किया था, यानी चोर को ज़्यादातर यहाँ पे पहचान करने के लिए डीएनए अंगुली छापे का प्रयोग किया जाता है। हम बहुत फास्ट है आज की इस लेक्चर्स में, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों तक पहुँच पाए, और नेटवर्क इशू को हम बिल्कुल झेल नहीं सकते, याद रखेंगे। फटाफट से हम 4 नंबर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ जेनेटिक ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइजेशन। बताइएगा, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से उत्तरदायी है। हम यहाँ पे क्वेश्चंस का राइट आंसर सिर्फ बताना चाहते हैं, बिल्कुल भी आंसर आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। आंसर अगर गलत हो जाएगा तो यहाँ पे आपका एग्जाम में जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो डिस्टर्ब होगा। तो याद रखिएगा, डीएनए याद रखिएगा, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के जो नियंत्रण होते हैं, वो उसके लिए जो होता है वो डीएनए उत्तरदायी होता है। याद रखिएगा। उम्मीद है कि सभी का ये क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा होगा। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पुरुष में पुरुषोत्तम हेतु गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है। द क्रोमोजोम कॉम्बिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनहोड। याद रखिएगा, हम अब सिर्फ हिंदी पर फोकस करेंगे, इंग्लिश वाले अपना ध्यान देंगे। तो पुरुष में पुरुषोत्तम हेतु गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है, एक्स वाई होना चाहिए। एक्स वाई अगर है गुणसूत्र तो वो पुरुष है, अगर एक्स एक्स है तो वो महिला है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्रमशः पुरुष और महिलाओं के गुणसूत्र के संयोजन से बालक का जन्म होता है। होगा, याद रखिएगा। तो एक्स और वाई, या वाई एक्स कह सकते हैं, वाई एक्स जब होता है तो ये बालक का जन्म होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में चोट, यहाँ पे शरीर में लगी चोट की मरम्मत हेतु किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो माइटोसिस व मायोसिस दोनों किया जाता है शरीर में लगी चोट की मरम्मत हेतु, याद रखेंगे। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो गुणसूत्र की आकृति विज्ञान की अच्छी तरीके से अध्ययन किया जा सकता है। तो माध्यावस्था में अच्छी तरीके से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। किसका? गुणसूत्र का। कुछ इस प्रकार से गुणसूत्र होते हैं, याद रखेंगे, बंधे होते हैं डीएनए से, और कुछ इस प्रकार से भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसे ऐसे होते हैं, याद रखेंगे। तो इसका हम जो अध्ययन करते हैं, ये मध्यावस्था जब आती है, मिड स्टेट जब आती है, उसमें हम लोग करते हैं। चलिए 9 नंबर सवाल है कि विषाणु की विशेषता नहीं है, बताइएगा। तो कोशिका भित्ति की मौजूदगी, यहाँ पे मौजूदगी जो है ये विषाणु की विशेषता नहीं है। विषाणु में जो होते हैं वो कोशिका भित्ति नहीं होती है, याद रखिएगा, ये इसका खासियत होता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो प्रेजेंस ऑफ सेल्स वॉल होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे कोशिका की भित्ति की मौजूदगी ये विषाणु की विशेषता नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर फोकस कीजिएगा ज़रा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायरस में होता है, वायरस में प्यारे बच्चों कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा। वायरस में कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा, तभी वो बहुत ही फास्ट फैलते हैं, यानी उनमें कोशिका बिल्कुल भी नहीं होती, याद रखिए। विच वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, यानी सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं प्यारे बच्चों कि सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुआ था। तो टीएम भी याद रखेंगे,
टीएमवी वायरस की खोज जो है सर्वप्रथम हुआ था टोमैको मोज़ेक वायरस, इसको बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है? टोमैको मोज़ेक वायरस, याद रखेंगे। सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? तो टीएमवी, जो कि तंबाकू में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? तंबाकू में पाए जाते हैं। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो एड्स एचआईवी वायरस द्वारा होता है, जो रिट्रो वायरस है। रिट्रो वायरस कहने का मतलब क्या होता है? रिट्रो का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों, रिट्रो का मतलब क्या होता है? पुराना होता है। क्या होता है? पुराना होता है। जरा ध्यान देंगे। तो एचआईवी सॉरी एड्स एचआईवी वायरस द्वारा होता है, तो ये रिट्रो वायरस है, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जंतुओं में फूड एंड माउथ नामक रोग होता है, तो ये बैक्टीरिया से होता है। फूड एंड माउथ नामक रोग जो है ये किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। इबोला है एक प्रकार का वायरस है। इबोला जो है प्यारे बच्चों एक प्रकार का क्या है? वायरस है, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दूध के दही जमने का कारण बताइएगा, तो ये लैक्टोबैसिलस के कारण जो होता है, दूध से दही के रूप में परिवर्तन होता है। ये बैक्टीरिया होता है एक प्रकार का, याद रखिएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस में ऑलरेडी पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, इतना आप ध्यान रखेंगे। तो कौन सा यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, याद रखिएगा। तो ये राइबोजियम है। ये क्या है? राइबोजियम, राइजोबियम जो है एक प्रकार का क्या है? फिक्सिंग्स बैक्टीरिया है, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो सहजीवी जीवाणु है, याद रखिएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इसका पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। तो प्रशीतन जो होता है ये ठंडा होता है, और खाद्य परीक्षण मतलब खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको संयोजन करने में यहाँ पे क्या करता है? मदद करता है। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। क्या? जैव रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं उसकी दर को कम कर देता है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को कहते हैं, तो किण्विनीकरण बोलते हैं, याद रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जीवों के निम्न प्रकार में से छत्रक किससे संबंध है? तो कवक से है। छत्रक जब भी आएगी बात तो ये कवक से संबंधित होता है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने कि सामान्य खाद्य छत्रक है, तो कसकर ठसाठस भरे कवक जाल जो होते हैं ये सामान्य खाद्य छत्रक होते हैं, याद रखिएगा। यानी कॉमन फूड वेयर्स आर, यहाँ पे याद रखिएगा। जो कसकर जो ठसाठस भरे होते हैं वही खाने योग्य होता है, बाकी बात सभी जहरीले होते हैं। ईस्ट मसाले ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का कारण यानी फूलने का कारण बताइए, तो ताप में वृद्धि हो जाता है। क्या हो जाता है? ताप में वृद्धि हो जाता है। ईस्ट है एक प्रकार का कवक है, सभी को पता होगा उम्मीद है। अगला नंबर सवाल है ये है कि ब्रेड बनाने में प्रयुक्त खमीर बताइएगा, तो किण्वन हेतु जो होते हैं उत्प्रेरक का कार्य करता है। जिनको ज़्यादा फास्ट लग रहा है, आपके सामने यूट्यूब पर सारी सुविधा है, इसको आप स्लो करके बिल्कुल देख सकते हैं। हम और सारे क्वेश्चन को कर ही लेते हैं जब यहाँ पे नेटवर्क साथ दे रहा है। किसे वर्डिंग माध्यम से तैयार किया जाता है? तो ईस्ट को प्यारे बच्चों वर्डिंग के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। और पेनिसिलिन का आविष्कारक बताइएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये क्या है? पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, और ये युद्ध जब हुआ था तो अमेरिका के सैनिक के द्वारा ये खोजा गया है, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसकी खोज की गई थी। अगला नंबर सवाल है एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन इन ओबिडिएंट यानी प्रतिजीवी पेनिसिलिन प्राप्त होता है, तो ये कवक से प्राप्त होते हैं। किनसे प्राप्त होते हैं? कवक से। अफला विष किससे बनते हैं? कवक से बनते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर फोकस करते हैं, ये रहा स्कैबीज खुजली रोग का कारण बताइए, ये भी कवक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जनरल साइंस से ही मान के चलिए, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल यहाँ पे जीके में भी पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो लाइकेन किससे बनता है? शैवाल व कवक से बनता है, यानी एल्गी एंड फंगी से जो होते हैं वो लाइकेन बनते हैं। हु आर लाइकेन मेड फॉर्म, यानी लाइकेन किससे बनता है? शैवाल और कवक। रिपीटेड क्वेश्चन से देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास कहलाता है, तो ये सेक्सिस कहलाता है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, लाइकेन से होता है। तो सभी क्वेश्चंस को देख ही लेते हैं फटाफट से। कौन प्रदूषक संकेतक है? लाइकेन, याद रखिएगा प्रदूषक संकेतक है। कौन प्रदूषक संकेतक है? लाइकेन। रिपीटेड क्वेश्चंस है। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आयोडीन प्राप्त होता है, तो लेमिनेरिया एक प्रकार की घास होती है, समुद्री शैवाल है, याद रखिएगा। इससे जो होते हैं आयोडीन प्राप्त, समुद्री शैवाल नहीं, समुद्री खरपतवार है, और इसी से आयोडीन प्राप्त किए जाते हैं। शैवाल का अध्ययन जो है एल्गोलॉजी कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। एल्गोलॉजी जो है ये शैवाल का अध्ययन कहलाता है। और लास्ट क्वेश्चन 36 नंबर ये रहा कि कौन स्वपोषी है? तो शैवाल है। तो देख सकते हैं जैसे जैसे नेटवर्क यहाँ पे
क्लियर होते जा रहा है, वैसे वैसे आपके सामने हम बहुत सारे क्वेश्चंस देने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल भी हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको देने का प्रयास करते हैं, ताकि एसएससी एमटीएस में ऑलरेडी पूछे गए सवाल हो और आपसे पूछा जाए। तो प्यारे बच्चों, इतनी मेहनत के कारण, इतनी प्रॉब्लम से हम आपके सामने वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसको फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। उम्मीद है आप लोग अपने इस बात पर कामयाब होंगे। तो आज की इस लेक्चर्स में इतना ही। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।